मारवाड़ जंक्शन के झांझरिया हनुमान मंदिर के पास आयोजित हुए मारवाड़ शक्ति सम्मेलन में भाग लेने आए प्रख्यात वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने हिंदुत्ववाद पर जोर देते हुए कहा कि जिस दिन सनातन धर्म अपने अंदर की शक्ति को पहचान गया उस दिन सत्ताएं आपकी चौखट पर आकर नाक रगड़ेगी। और आप लगातार तुच्छ पूंजीय नेताओं के पीछे भागते हैं, स्थापित करते हैं और 2 कमरे में रहने वाला नेता 5 साल के बाद 12 कमरे का मकान बनाता है और आप फिर किसी नए नेता की तलाश में निकल जाते हैं। कहीं जाति का मामला है, कहीं इलाके का मामला है। यह सिलसिला चलेगा क्योंकि आप उस मनोदशा से बाहर निकलने के लिए 700 साल में पहली बार तैयार हुए हैं। आप यहां इसलिए नहीं जुटे हैं कि किसी नेता की सभा है, बस में भर के लाया गया है, रात्रि भोज का भी इंतजाम किया गया है। आप इसलिए नहीं आए हैं। इस सभा में चाहे कुर्सी पे बैठा हो, चाहे मंच पे बैठा हो, चाहे जमीन पे बैठा हो, आप अंदर से आहत हैं, घायल हैं, आप तकलीफ में हैं। आपकी मां, बहन, बेटी एक गहरे घाव के साथ जिंदा है। आप उसका हल ढूंढने आए हैं, इसलिए यहां आए हैं। युद्ध में अस्तित्व में आने से लेकर के अनादिकाल तक जब देश सृष्टि रहेगी तब तक यह सनातन रहेगा। सनातन को गेरुए वस्त्र पहन करके कोई नहीं बचा सकता। कोई सफेद कपड़े पहन के पार्लियामेंट में पहुंचकर नहीं बचा सकता। इसलिए अलग अलग दुकानें चलाने के लिए हर गली में हिंदुत्व की 2 दुकानें हैं। आप 95 करोड़ हैं, सेना आपकी है, पुलिस आपकी है, व्यवस्था आपकी है, लेकिन क्या वजह है कोई भी आदमी मंदिर में हो, मठ में हो, आश्रम में हो, कौन सी ऐसे कारण है कि वो आपसे सच नहीं बोलते? सत्ता की एक प्रवृत्ति होती है कि जो सत्ता में पहुंचेगा उसे झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन सत्ता में कितने लोग जाते हैं? कुछ एमपी, कुछ एमएलए, 5 से 10 करोड़ लोग वोट देते हैं, लेकिन बाकी 80 करोड़ सनातनी क्या करते हैं? क्योंकि आप अंदर से खत्म हो चुके हैं। इसलिए हमको यह नारा लगाना पड़ रहा है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। नेताओं को अच्छा लग सकता है, कुछ पार्टियों को अच्छा लग सकता है। क्या आज इस नारे की जरूरत क्यों पड़ी? क्या जिस मां ने हमें जन्म दिया, जिसकी हम संतान हैं, उस पिता पे हमें पहले शर्म आती थी क्या? तो यकायक ये गर्व जो है आज पैदा क्यों हुआ है? हमें तो कोई शर्म नहीं है। उन ठेकेदार दलालों को हो जो आज ज्ञान बांट रहे हैं, उन ठगों को हो जो आज ये बता रहे हैं कि हिंदुओं को 50 साल के लिए देवी देवताओं को भूल जाना चाहिए। ये ठग कहां से निकले? इन ठगों से पूछिए
कौन सी साइंस बता रही है कि 40,000 साल पुराना हमारा डीएनए एक है? कौन है ये ठग हमारे बीच में जो ये कहते हैं कि इस्लाम के बगैर हिंदुत्व अधूरा है? इस्लाम के बगैर तुम अधूरे हो सकते हो। ना हिंदू अधूरा है, ना सनातन अधूरा है। तुम्हारी मजबूरियां हो सकती हैं, तुम्हारी दुकान पे संकट हो सकता है, लेकिन भारत के 95 करोड़ सनातनियों को अपनी दलाली के लिए बेचिए मत। इसलिए आज ये संकट होता हुआ है। ये युद्ध किसी व्यक्ति विशेष, किसी मजहब विशेष के खिलाफ नहीं है। ये दो ऐसी संस्कृति, ऐसी सिविलाइजेशन के बीच में युद्ध है। उसको समझने की कोशिश कीजिए। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे कि नहीं थे? और एक इस्लामिक आक्रांता जिहादी इस देश में आया, शाहजहां, उसके भी 4 पुत्र थे कि नहीं थे? अगर इतनी बात समझ गए हैं तो आपको समझ में आएगा कि आज 2 सभ्यताएं, कोई 1400 साल पहले पैदा हुई, कोई 2000 साल पहले पैदा हुई, लेकिन हमारे महामूर्खों ने अपने स्वार्थों के लिए, अपनी दलाली के लिए सनातन संस्कृति को यह कहकर के कि सारे धर्म बराबर हैं, ये जिसने कहा है वो सनातन का दलाल है। और मैं कोई बात भावनाओं में नहीं कहता, किसी व्यक्ति विशेष, किसी संगठन मेरे मूल में नहीं है। यह नैरेटिव हमारे ठेकेदारों ने बनाया कि सारे धर्म बराबर हैं, और हर राजनीतिक दल ने इसको खूब बोला। हजारों लाखों संत महंत हमारे देश में, करोड़ों में गिनती होगी उनकी, जिन्होंने इस भौतिकवाद से अपने आप को दूर करके समाज में अपनी संस्कृति और मान्यताओं, परंपराओं को स्थापित करने के लिए एक वस्त्र धारण किया। वहां भी झूठ धड़ल्ले से बिक रहा है। इसलिए इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, मैं जो भी कुछ यहां से बोलूं, सिर्फ सुन के यकीन मत कीजिएगा। संचार या क्रांति के इस दौर में मेरी हर बात को कसौटी पे कसिएगा, और आपको सही उत्तर मिले तभी मेरी बात आगे बांटिएगा। क्योंकि मुझे आपसे ना कोई वोट लेना है, न नेता बनना है, न कोई ऐसा मेरा भाव है कि यहां के लोगों को बेवकूफ बनाना है, ताली बजवानी है और चले जाना है। इस 11 साल के सफर में एक रास्ता तय किया, सोच समझ के किया, किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं किया। मनुष्य की योनि में जन्म लिया। एक मनुष्य को जितने काम करने चाहिए थे जो प्रकृति ने बनाए हैं, सब किए। ढकोसला नहीं किया हमने। राष्ट्रवाद के लिए हमने शादी नहीं की। एहसान किया क्या? कौन कहता है कि राष्ट्रवाद बेरोजगार लोगों का काम है? कौन कहता है कि राष्ट्रवाद के लिए घर को छोड़ के आना पड़ता है?
कोई जरूरत नहीं है। आज का युवा लैपटॉप के बच्चे, मोबाइल वाले बच्चे, आज के दौर में जो जो है उन्हें करने दीजिए, लेकिन जो चिप आपने उनके गलत लगा रखी है और आपकी तो शुरू से लगी हुई है, उसको ठीक कर लीजिए। चौदह 1400 साल पहले एक मजहब पैदा हुआ रेगिस्तान में। वो ऊंट की पीठ पे खड़े होकर खजूर तोड़ते थे। उस मजहब के पैदा होने की भी डेट है। उस मजहब में कोई पैगंबर था, उसके पैदा होने की डेट है कि नहीं है? और उस पैगंबर के मरने की भी डेट है। 2000 साल पहले भी एक मजहब पैदा हुआ, उसकी भी एक किताब है, और वो जो सूली पर लटके उनके पैदा होने की भी डेट है और मरने की भी डेट है, लेकिन उनकी मम्मी का पता नहीं कौन है। यह सत्य है कि नहीं, इसमें कोई साइंटिफिक तो मामला नहीं है, लेकिन प्रकृति का एक नियम है कि नहीं, जो भी पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। किसी भी शक्ल में हो, पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, उसकी मृत्यु निश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता। सनातन अनादि अनादिकाल से था। न सनातन की कोई किताब है, न सनातन का कोई रहनुमा है, न पैगंबर है, और अनादि अनादिकाल तक जब तक ये सृष्टि रहेगी सनातन रहेगा। और क्योंकि सनातन पैदा नहीं हुआ है तो उसके मरने का प्रश्न नहीं उठता। ये हमारी दुर्गति, ये हमारे साथ गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, पूरे देश में कहीं रूपेश पांडे की हत्या हो रही है, कहीं कृष्ण भड़वार की हो रही है, कहीं कन्हैया की हो रही है, कहीं निकिता की, अंकिता की हो रही है, और ये ठग हिंदुओं के मुंह नहीं खोलते उस पे। आपके लिए किसी की बेटी की हत्या, बलात्कार करके 35 टुकड़ों में बांटने वाली हत्या एक खबर हो सकती है, लेकिन उस मां से, उस पिता से पूछिए जिसकी बेटी को इसलिए मार दिया गया, सड़क पे मारा, खुल्लम खुल्ला मारा, कि वो बेटी अपनी आस्थाओं से समझौता न करके इस्लाम कबूल नहीं करना चाहती थी, इसलिए मारी गई। क्या किसी ने उसके मरने पर यह सोचा कि सिर्फ ये निकिता तोमर हरियाणा में नहीं मारी गई है? हम इंतजार करते हैं कि हमारे परिवार के साथ जब होगा तब हम चिल्लाएंगे। एक जागरूक समाज, एक चैतन्य समाज, अगर शत्रु 1000 किलोमीटर दूर भी कुछ भी करता है, उसका इंतजाम उसी दिन से शुरू करिए, शत्रु यहां पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए सबसे बड़ा झूठ जानते क्या है? और आपने नहीं बोला, इस देश के रहनुमाओं ने बोला, जिन्हें हम पिताजी मानते हैं। और हम झूठ बोल रहे हैं क्योंकि टिकट लेनी है, राष्ट्रवादी हो गए हैं। कल तक पानी पी पी के कोस रहे थे, आज क्योंकि 2 कौड़ी की एमएलए शिप मिल गई है तो आज बार बार कहेंगे नहीं, वो तो राष्ट्रपिता थे। अपने पिता का पता नहीं है, राष्ट्र के पिता का पता है।
इसलिए मैं मानता हूं कि अंग्रेजी के शब्द रिलीजन का उर्दू में ट्रांसलेशन है मजहब, और यह तथाकथित बुद्धिजीवी जिंदगी के हर गुणगान करने के बाद जब जीवन में कुछ नहीं बनता है तो ये बुद्धिजीवी हो जाते हैं। जब ताकत इनके पास होती है तो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, तब स्वार्थों का इस्तेमाल करते हैं। अब बुढ़ापा अपने बीच में काटना है तब राष्ट्रवाद की बात करते हैं। उन्होंने आपको भ्रमित किया, झूठ बोला आपसे। रिलीजन शब्द का हिंदी में अनुवाद धर्म नहीं होता। कहां लिखा है? किस वेद पुराण में लिखा है? लेकिन हम को बीमारी है, हमें अच्छा दिखना है, हमें हर बात को अपने शत्रु से अनुमोदित कराना है। जब तक शत्रु न कहे आपको कि अरे साहब आप कितने बड़े सेकुलर हैं, तब तक तो बात ही नहीं बनेगी। इसलिए हिंदी में रिलीजन शब्द का अर्थ होता है पंथ। सनातन सभ्यता में, हमारी मान्यताओं में, परंपराओं में, आस्थाओं में एक ही शब्द पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है, उसका नाम है धर्म। धर्म के हमारे साहित्य में जो अर्थ बताया गया है वो रिलीजन का ट्रांसलेशन नहीं बताया गया। धर्म का मतलब होता है आपकी ड्यूटी। पिता का धर्म क्या है, मां का धर्म क्या है, बेटी का धर्म क्या है, बहू का धर्म क्या है, सास का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है। अपने दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करना ही धर्म है। लेकिन शत्रु ने इस नैरेटिव को चलाया। हमारे मूर्ख नेता, दलाल संगठन सब यही बकने लगे। उसका असर यह हुआ कि आज 2022 के भारत में आपको लगता है हम 20 राज्यों में हैं, आपको लगता है 95 करोड़ हैं, लेकिन आप ही की इस धरती का एक सपूत, बेहतरीन डॉक्टर, कभी उसने इसकी चिंता नहीं की कि इतना बड़ा डॉक्टर हूं मैं जयपुर में, दिन रात पैसे बना सकता हूं। और यह पहली मिसाल मुझे 11 साल में मिली है, इसलिए उनकी धरती पे बोल रहा हूं। और फक्र से कहता है, पूरे सम्मान के साथ कहता है, पुष्पेन जी मैंने ईमानदारी से कमाया है, मैं 7 स्टार की जिंदगी जीता हूं, लेकिन इस डॉक्टरी के बाद भी, इतना पैसा कमाने के बाद भी भारत में एकमात्र शख्स है वो जिसने अपने सामर्थ्य और उस सामर्थ्य को सही तरह दायित्व के हिसाब से निभाने के लिए एक काम चुना। जगह जगह चंदा मांगने नहीं आया, हर साल चंदा दे दो, और यह साबित करके दिखाया कि जीवन में शादी, ब्याह, बच्चे, घर, परिवार सब होने के बाद भी आप कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यहां के हिंदुओं का तो ठेका कुछ लोगों ने ले रखा है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे नेताओं ने, उनको इसका कोई मतलब नहीं था कि देश बंटने के बाद उन दलालों को अपनी दुकान चलानी थी तो यहां भी रोक लिए और वहां भी छोड़ दिए।
सिंध में जो पाकिस्तान के कब्जे में है, हर दिन 25 से 30 हिंदू बेटियों का या तो सामूहिक बलात्कार होता है या बलात्कार करके पेड़ पर लटका दिया जाता है, और 15-15 साल की बेटियों को 70-70 साल के अधेड़ जानवर के साथ शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। वहां कोई नहीं सुनता उनकी, लेकिन इस धरती पर रहने वाले एक शख्स ने सिर्फ इसका बीड़ा उठाया। उसने कभी यह क्लेम नहीं किया कि पूरे भारत के हिंदुओं को मैं कुछ कर रहा हूं। एक काम अपने सामर्थ्य के हिसाब से चुना और पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ सिंध से 10,000 लोग जो पिछले 10 साल में अपनी जमीन बेच करके, वहां की पुलिस को रिश्वत दे करके, भारत की सीमा पार करके जब रेगिस्तान में इस प्रदेश में आए, राजस्थान में, तो हमको जानते हैं कि हमारी व्यवस्था कितनी खूबसूरत है। हम उन मक्कार लोगों में से हैं कि हम तो शव के अंदर भी अगर हमें कुछ नाश फायदा न गया उसको भी नोच लेंगे। ऐसे में जयपुर के उस डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू ने यह फैसला किया कि मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगा। अपनी टीम बनाई, उनके साथी जय आहूजा साहब, दोनों ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया। 10,000 सिंध में जिनकी आबरू लुट गई, जिनकी बेटियों को मार दिया गया, जिनके बेटों को मार दिया गया, वो जब सिंध की सीमा में आए तो डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू के तमाम साथियों ने बॉर्डर से उनको लाना, उनको रख करके पहले यह भरोसा दिलाना कि तुम भारत की धरती पे आ गए हो, अब कोई जिहादी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उसके बाद उन सब के जितने भी कानूनी कार्रवाई होती है, किस डिपार्टमेंट में ले जाना है, कौन सा कागज बनवाना है, सारे उनके कागज बनवा करके, ताकि पुलिस या सरकार के दूसरे महकमे उनको परेशान न करें, उन कागजों को बनवा करके किसी बेटी को किसी घर में नौकरी दिलाई, किसी डॉक्टर की दुकान पर रखवाया, किसी के लिए सब्जी का ठेला खरीदा। ऐसे 10,000 सिंधी हिंदुओं को हिंदुस्तान में बसा दिया, कुछ कहा नहीं। चिल्ला चिल्ला के ढूंढ नहीं पीटा। जो पीट रहे हैं डॉक्टर जानवरों के हैं और इंसान का डीएनए बता रहे हैं। इसलिए ढोल पीटने से सनातन बचने वाला नहीं है। सनातन की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण है कि आप जो कह रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं, जो नारा लगा रहे हैं, वो झूठा है। कोई मकान किसी गलत नींव के ऊपर बना दें, कितना भी अच्छा सीमेंट लगा दें, कितना भी अच्छा पेंट कर दें, बहुत दिन नहीं चलता। इसलिए दूसरा सबसे बड़ा झूठ, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है। इससे बड़ा झूठ कहीं है ही नहीं। जो आता है बस वो झंडा फहरा देता है और पता ही नहीं है। आपकी किताबों में लिखा है, आप पढ़ना नहीं चाहते।
नेताओं से मुझे पढ़ने पढ़ाने की कमी उम्मीद है। हर किताब में पढ़ाया जा रहा है। कोई 2 मिनट रुक के पूछ नहीं रहा कि 15 अगस्त 1947 को अगर भारत आजाद हुआ था तो चाहे भारत की आर्काइव में हो, लोकसभा में हो, चाहे ग्रेट ब्रिटेन की आर्काइव में हो, कहां लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था, हम गुलामी से बाहर निकल आए थे? यह सुन के ताज्जुब लगता है आपको, लेकिन यह सच है। और इसी सच के लिए मेरे अलावा कर्नल RSN सिंह, मेजर जनरल GD बख्शी, सुशील पंडित, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा, ये देश में 10-12 लोग बिना संगठन के, बिना सरकार की मदद किए, बिना सरकार से मदद लिए पूरे देश में लोगों के बीच में जा रहे हैं। और जब जागृति पैदा हो जाती है तो वो ठेकेदार डरने लगते हैं कि ये बंधुआ मजदूर जिन्हें हमने बनाया था 100 साल से, ये तो अब हमारी झोली से जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं, अगर आप यहां आए हैं तो सच सुन के जाइएगा और फिर इस सच को 10 बार वेरीफाई कीजिएगा। और फिर कहीं भी खड़े हो, चौराहे पे खड़े हो, सड़क पे खड़े हो, संसद में खड़े हो, संसद के बाहर खड़े हो, वस्त्र कोई भी पहने हो, पूरी ताकत के साथ सच बोलिएगा। सच से दुनिया डरती है, इसलिए सच को बहुत गहराई से, बहुत सोच समझ के जमीन के मीलों नीचे दबा दिया गया था। इसलिए ऐसी लड़ाइयां मत लड़िए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये इमोशनल बात है आपकी। ये कहने की किसी नेता की जरूरत नहीं होगी क्योंकि उसे वोट लेने हैं। जिस दिन आप इसका अर्थ समझ जाएंगे, मैं कौन हूं, सनातन क्या है, मेरा दायित्व क्या है, जिस शब्द हिंदू को मैं कहता हूं उस हिंदू के अर्थ क्या है, क्या हिंदू होना होली दिवाली मनाना है, क्या अर्थ है हिंदू का? और हिंदू राष्ट्र हो जाने से क्या मेरा और आपका चरित्र बदल जाएगा? क्या मिश्रा जी का घर चलेगा तो ठाकुर साहब खुश नहीं होंगे? ठाकुर का घर चलेगा तो यादव जी खुश नहीं होंगे? तो हिंदू राष्ट्र बनने से जो आपके अंदर झूठ फरेब घुसेड़ा गया है, क्या ये नेता एक ही रात में इनका चरित्र बदल जाएगा? जिस दिन आपको सनातन का असल भाव पता चल गया, मैं बार बार एक शब्द को रिपीट करता हूं, सनातनी हिंदू समाज जिस दिन भी अपनी सामूहिक शक्ति को, अपने अंदर की शक्ति को पहचान जाएगा, सत्ताएं आपकी चौखट पे नाक रगड़ेंगी। क्या आप ये समझते हैं चंद नेताओं के पीछे, चंद टिकट पाने के लिए आप नेताओं के पीछे दौड़ना चाहते हैं, या जो मैं चाहता हूं वो करना चाहते हैं? आपको किसी नेता से क्यों टाइम लेना है? किसी मंत्री के पीछे क्यों भागना है? इसलिए आज आप भाग रहे हैं कि आप अपनी सामूहिक शक्ति को भूल गए हैं और नेताओं ने उस शक्ति को
छीण कर दिया है। तो आप जब भागते हैं तो कहते हैं ये तो मिश्रा जी हैं, तो ये तो हमारा नेता है, हमारी जाति का है, तो उसके पीछे भागते हैं। कुछ यादव के पीछे भागते हैं, कोई ठाकुर के पीछे भागता है, कोई बनिए के पीछे भागता है, कोई दलित के पीछे भागता है, क्योंकि आपको यही बोध कराया गया है। और चंद नेता 95 करोड़ हिंदुओं का मखौल बना रहे हैं। इन नेताओं में से किसी की बेटी मरी, किसी नेता के बेटे को जिहादी ने मारा, मुझे बताएं कोई घटना। 266 लोग मारे गए हैं 14 से लेकर 2021 तक। कोई आपके घर पर रोने आया? बेटा बेटी आपकी मरेगी और नेताजी पहले उनका काम कराएंगे। और जो ठग घूम रहे हैं वो क्या कहते हैं? हमारा काम तो समाज को जोड़ना है। 100 साल से जुड़ा नहीं, दुकान चलानी है तो बात अलग है। हमने कभी नहीं कहा हम समाज को जोड़ेंगे। हमने कहा सही बात बताएंगे, कोई विचार रखने नहीं आए हैं हम आपके साथ। आपको सच पता चल जाएगा तो एक एक सनातनी एटम बम हो जाएगा, क्योंकि आप सब के सब झूठ सुनते सुनते आप आदी हो गए हैं। कोई सच बोलता है तो उसके ऊपर भी आप ये सोच के प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि इसको नहीं बोलने देना है, ये तो हमारी दुकान बंद करेगा।